ग्रेविटे आपको वैसे कोई डाउट होंगे तो आप पूछ सकते हो। ग्रेविटेशन चैप्टर के अब हम न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं, न्यूमेरिकल्स इन इवन। तो सबसे पहले मोशन चैप्टर में 3 इक्वेशंस हमने पढ़ी थी, वो याद होनी हमें बहुत जरूरी है यहाँ पे। तो कोई बता सकता है कौन कौन सी इक्वेशन थी? सबसे पहली वाली थी v इज इक्वल टू, याद नहीं है क्या आपको? u प्लस ए टी। इनमें v क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। और अगर फ्री फॉल हो रहा हो, कोई भी ऑब्जेक्ट फ्री फॉल हो रहा हो या नीचे से हमने ऊपर फेंका हो, तो आपको पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लेंगे विच इज g, और इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टाइम, ये होता है टाइम। और कोई इक्वेशन होती है s इज इक्वल टू यू हाँ, टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सब चीज़ें पता है। यहाँ पे s इज डिस्टेंस। और एक और इक्वेशन होती है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, वही चीज़ फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड s फॉर डिस्टेंस। ठीक है, तो अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, इन्हें देखते हैं। सबसे पहला 10.2, a car falls off a ledge and drops to a ground in 0.5 सेकेंड। एक कार है, ठीक है, वो किसी लेज से गिर गई है यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे गिर गई है। टाइम कितना लगा इसे गिरने में? 0.5 सेकेंड। सो दिस इज अवर टी। यहाँ पे एक तरीके से फ्री फॉल हो रहा है, तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा इट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और उसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और क्या गिवन? अच्छा, यहाँ पे इन्होंने बोला 10 लीजिए, इन्होंने बोला 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है, तो हम 10 ले लेते हैं, कोई नहीं, हमारे लिए अच्छा है, हमारी जो कैलकुलेशन थोड़ी ईजी हो जाएगी। अब इन्होंने बस ये ही दो चीज़ें दी हैं, और कोई चीज़ गिवन है? मैं बोलता हूँ अगर ऊपर से नीचे गिरी है, ठीक है, तो u इसका जीरो होगा, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। जब भी कोई चीज़ ड्रॉप होती है ऊपर से, जब भी आपको क्वेश्चन में ड्रॉप दिखाई दे, तो इनिशियल वेलोसिटी इज ऑलवेज जीरो। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस पॉइंट को आप याद रख लो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये 3 चीजें गिवन है। अब फर्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। फर्स्ट, व्हाट इज इट स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, तो मतलब v पूछा है। तो कोई ऐसी इक्वेशन जिसमें हमें आंसर निकल जाए, तो मेरे ख्याल से पहली वाली इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से हो जाएगा। u की वैल्यू 0 है, a की वैल्यू 10 है, एंड t की वैल्यू 0.5 है। आंसर हमारा हो जाएगा 0 प्लस 5 मीटर पर सेकेंड। तो जब उस जमीन से टकराई तो उसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड होगी। सेकेंड, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द 0.5 सेकेंड, उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी? तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? बताओ, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आपको पता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, आप ये बोल रहे हो? बट हाँ, देखो, बट यहाँ पर आप एवरेज वेलोसिटी भी निकाल सकते हो। यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी भी यू कैन फाइंड आउट विच इज यू प्लस वी। अगर आपको वेलोसिटी दी हो ना, तो आप यू प्लस वी बाई टू लिख सकते हो। अगर आपको सिर्फ स्पीड स्पीड दे रखी हो, आपको वेलोसिटी का जिक्र ना किया हो, तो आप ये भी कर सकते थे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बट यहाँ तो हमें यू भी दे रखा है, तो हम इसी को यूज करते हैं। यू 0 है, वी हमारा 5 है, डिवाइडेड बाई 2.5 मीटर पर सेकेंड। लेट मी चेक, यही आंसर है क्या? हाँ, यही आंसर है। ठीक है, तो ये आपको देख लेना है। तो एवरेज स्पीड ये होगी। तो एवरेज स्पीड या तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होगा, या यूवी प्लस टू होगा, जो गिवन है यहाँ पे u एंड v गिवन है हमें, तो हम इसे इजीली लगा सकते हैं। थर्ड, हाउ हाई द लेज फ्रॉम द ग्राउंड, कितनी ऊपर है, ये हाइट क्या है? तो ये s की वैल्यू निकालनी है, तो s की वैल्यू निकालते हैं। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u की वैल्यू है 0, तो ये तो पूरा ही 0 हो जाएगा।
हाफ, ए की वैल्यू है 10, टी की वैल्यू है, टी की वैल्यू क्या थी हमारी 0.5 ना, 0.5 का होल स्क्वायर, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, ये 2 से 5 कट जाएगा, ये 0.25 हो जाएगा, आंसर आएगा, इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो 25 1.25 मीटर, तो ये जो हाइट है इट इज 1.25 मीटर। तो ये क्वेश्चन काफी इजी है, कोई भी इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ये बस 3 इक्वेशंस आपको याद होनी चाहिए। अब हम अगला एग्जाम्पल कर रहे हैं, ये एग्जाम्पल में कोई डाउट है? ठीक है। एन ऑब्जेक्ट इज ओके, ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, एक ऑब्जेक्ट है नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में फेंका गया। अब जब भी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर आप फेंकते हो तो किसी स्पीड से फेंकते हो तो हमेशा यहाँ पे v की वैल्यू होती है कुछ, बट यहाँ पे अगर मैं सिर्फ इतना मोशन लूँ नीचे से ऊपर तक गया, आपको पता है इसकी स्पीड घटती जा रही है, तो जो यहाँ पे v होगी, फाइनल वेलोसिटी होगी, वो 0 होगी एंड u की कुछ वैल्यू होगी। मैंने शायद अभी उल्टा बोल दिया था, तो इसमें v की वैल्यू 0 होती है, फाइनल वेलोसिटी 0 होती है, क्योंकि बॉल जब जा रही है ऊपर तो धीरे धीरे इसकी स्पीड डिक्रीज हो रही है, फिर ये नीचे आती है, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे इसकी जो v की वैल्यू है वो 0 होती है इस पॉइंट पे, और यहाँ पे इसकी u की वैल्यू कुछ होगी, हमें गिवन नहीं है, हमें ये गिवन है कि वो 10 मीटर ऊपर जाती है, मतलब ये हाइट 10 मीटर है, मतलब s गिवन है 10। अब आपको कैलकुलेट करना है फर्स्ट वेलोसिटी विद द ऑब्जेक्ट वाज थ्रोन अपवर्ड एंड, तो u की वैल्यू निकालनी है, u की वैल्यू निकालनी है, s आपको गिवन है, v आपको गिवन है, और इस केस में जब भी कोई चीज नीचे से ऊपर फेंक रहे हो या ऊपर से नीचे आ रही है तो g इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट एक बात और ध्यान रखो, जब भी आप ग्रेविटी के अगेंस्ट जाते हो तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है, इन दिस केस एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव। जब नीचे से ऊपर जा रही है स्पीड उसकी स्लो हो रही है, जब आपकी गाड़ी स्लो होती है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है, तो जब नीचे से ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है और स्लो हो रहा है तो वो एक्सेलरेशन नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन g है बट नेगेटिव g है। अब इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं, वेलोसिटी विद द ऑब्जेक्ट वाज थ्रोन, तो आपको u की वैल्यू निकालनी है, तो मेरे ख्याल से थर्ड इक्वेशन इसके लिए परफेक्ट रहेगी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v की वैल्यू क्या है 0, तो ये 0 रहेगा, u की वैल्यू क्या है नहीं पता, ऐसे ही रखते हैं, a की वैल्यू क्या है -9.8 एंड s की वैल्यू क्या है 10, माइनस यू स्क्वायर माइनस 2 इंटू 98 हो जाएगा, ये पॉइंट हट के ये माइनस कटेगा एंड यहाँ पे u की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 2 इंटू 196 एंड ये हो जाएगा आपका 196 आई गेस 14 होता है आपका, तो 14 u की वैल्यू आ गई 14 मीटर पर सेकेंड, मतलब इस स्पीड से आपने इस स्टोन को थ्रो किया है अपर डायरेक्शन में, जो 10 मीटर ऊपर गया वहां उस पॉइंट में जाके टॉप पॉइंट में जाके उसकी v 0 हो गई, ये बात हमें पता है, एक्सेलरेशन -9.8 मीटर पर सेकेंड है। सेकेंड पार्ट, द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, टाइम क्या है तो t निकालना है, मोस्ट ऑफ द थिंग्स हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, तो t की वैल्यू सबसे पहली इक्वेशन से निकालते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v की वैल्यू 0 है, u की वैल्यू 14 है, a की वैल्यू -9.8 है एंड t की वैल्यू हमें नहीं पता, ये 14 इधर जाएगा -14 -9.8 t, माइनस से माइनस गया, 14 अपॉन 9.8, पॉइंट में इसका आंसर आएगा, लेट मी डबल चेक कि आंसर इसका पॉइंट में ही आ रहा है ना, हाँ पॉइंट में ही इसका आंसर आ रहा है, और इनफैक्ट इसका आंसर भी मैंने देख लिया है, आप इसे डिवाइड कर देना, इसका पॉइंट ऊपर ले जाके 140 अपॉन 98, आंसर इसका आएगा, वेट अ सेकेंड, 1.43 सेकेंड। कैलकुलेशन इज नॉट अ बिग डील, कैलकुलेशन आप कर लोगे, ठीक है, मेन चीज़ है इस इक्वेशन कैसे सॉल्व करना है, तो दिस इज योर आंसर, 1.43 सेकेंड लगेंगे इसे ऊपर जाने में, ठीक है। तो ये दो न्यूमेरिकल हमने कर दिए हैं, अब तीसरा न्यूमेरिकल हम कर रहे हैं,
मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट 10 kg, तो उसका वेट कितना होगा अर्थ में? तो आपको पता है कि वेट इज नथिंग बट अ फोर्स। फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो वेट क्या होगा? मास इंटू जी, क्योंकि अर्थ में एक्सेलरेशन इज जी जब हम वेट की बात करते हैं। तो मास ले लो 10 एंड जी ले लो आप 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आंसर आ जाएगा 98 यूनिट। बताओ यूनिट क्या होगी? वेट की यूनिट क्या लिखूं मैं यहाँ पे? केजी लिखूं या न्यूटन लिखूं? kg, नहीं, न्यूटन, न्यूटन। न्यूटन। दुनिया में जितने फोर्स हैं सब न्यूटन में होते हैं, इसलिए न्यूटन को हमने श्रद्धांजलि दी है। केजी बोल के उसका अपमान मत करो, मजाक करो। वेट जो है वो न्यूटन में होगा, मास केजी में होगा, ठीक है। चलो, एन ऑब्जेक्ट वेज, ऑब्जेक्ट का वेट है 10 न्यूटन। ऑब्जेक्ट का वेट है 10 न्यूटन। क्या मैंने आपको ये वाली बात बताई हुई है कि आप बोल ये तो नहीं सोचते कि वेइंग मशीन में क्यों नहीं हम न्यूटन बोलते जब वो वेट नाप रहा है? तो इसका आंसर आप खुद बता फाइंड रहे आउट थे। करना। बता दिया ना एक बार, ये अगर नहीं पता तो फाइंड आउट करना। नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों है, कि वो वेट है या फिर मास है, और हम न्यूटन नहीं बोल रहे, गलत कर रहे हैं, या केजी बोल रहे हैं, वो सही है, ये देखना। इस क्वेश्चन को करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। एन ऑब्जेक्ट वेज 10 न्यूटन, वेट है उसका 10 न्यूटन, व्हेन मेजर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के अंदर इसका वेट कितना होगा? अच्छा सॉरी, व्हाट वुड बी वेट व्हेन मेजर ऑन द सरफेस ऑफ मून, मून में उसका वेट क्या होगा? मैंने आपको बोला था वेट ऑन अर्थ अपॉन वेट ऑन मून, वीडियो में देखना आपने, 6/1। ये बताया था ना मैंने कि वेट ऑन अर्थ अगर 6 होगा तो मून में 1 होगा। वेट ऑन अर्थ ये रेशियो बताया था, बस इसमें आपको अपनी वैल्यू पुट कर देनी है। वेट ऑन अर्थ अगर 10 न्यूटन है, वेट ऑन मून ऐसी एज इट इज रहने दो, आंसर आएगा 10/6। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करोगे तो ये आंसर आएगा। तो अब देख लो 10/6 समथिंग, 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 1.66 न्यूटन, नॉट केजी। ठीक है, तो ये होगा इसके सारे न्यूमेरिकल